सोचिए, संसद चल रही हो, देश के सबसे बड़े सदन में सरकार बैठी हो, विपक्ष सामने हो और देश के युवाओं से जुड़ा इतना बड़ा सवाल खड़ा हो चुका हो। विपक्ष बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हो, छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया? लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर संसद में जवाब देने से बच रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का वीडियो भी सामने आया है। यहाँ पर वीडियो देखिए। सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। उनका कहना है कि अमित शाह संसद में इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं और विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। अब असली सवाल यही है, अगर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं तो वह जवाब कब देंगे? आखिर विपक्ष के सामने अपनी कड़ी करतूतों का बयान आखिर अमित शाह कब देंगे? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। मामला 20 जुलाई का है, वह रात जब भारत की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर छात्र परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए संसद की तरफ बढ़े जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई की, लाठीचार्ज की और आंसू गैस के इस्तेमाल की बातें सामने आई है। कुछ छात्रों को गंभीर चोटें लगी है और दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने घायल छात्रों को मीडिया के सामने लाकर सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। उसका सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी सख्त कार्रवाई का आदेश किसने दिया? अगर आदेश अमित शाह ने दिया तो राहुल गांधी के मुताबिक गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी ले, और अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिया तो फिर सवाल उठता है कि गृह मंत्री के रूप में उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं थी और कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। हालांकि यहाँ यह साफ करना बहुत जरूरी है, ये राहुल गांधी और विपक्ष के राजनीतिक आरोप है। अभी किसी आधिकारिक जांच के आधार पर यह साबित नहीं हुआ है कि कार्रवाई का सीधा आदेश अमित शाह ने दिया था या नहीं दिया था। इसलिए असली जरूरत आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर करने की है। यही वजह है कि विपक्ष चाहता है कि अमित शाह सदन में आए और साफ साफ बताएं कि 20 जुलाई को क्या हुआ था और कैसे हुआ था, पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था, किस स्तर पर फैसला लिया गया था, कितने छात्र घायल हुए थे और अगर कार्रवाई के नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर वह तैयार है तो सदन में कब बोलेंगे? और सदन में आ रहे हैं, उसके बाद विपक्षी सवाल उठा रहा है, वहीं पर सदन 1-1.5 मिनट में रुक जा रही है। यहीं से सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव बढ़ जा रहा है। सरकार कहती है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, विपक्ष कहता है कि सरकार सवालों से बच रही है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और कामकाज प्रभावित हुआ। राहुल गांधी ने अब सिर्फ जवाब की मांग तक खुद को सीमित नहीं रखा है, उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। दोस्तों, उनका तर्क है कि अगर गृह मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया है तो जिम्मेदारी उनकी है और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल उठता है। आखिर वो किस लिए बैठे हुए हैं होम मिनिस्टर की कुर्सी पे? लेकिन यहाँ भी वही बात जरूरी है, यह विपक्ष की राजनीतिक दलील है, अंतिम रूप से साबित तथ्य नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर अमित शाह संसद में आते हैं तो क्या मामला खत्म हो जाएगा?
शायद नहीं, क्योंकि अगर अमित शाह कहते हैं कि आदेश उनके स्तर से नहीं हुआ है तो अगला सवाल होगा फिर किसने किया। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वह कहते हैं कि पुलिस ने कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई की है तो सवाल होगा कि किस नियम के तहत हुआ। अगर सरकार कहती है कि कार्रवाई सही थी तो घायल छात्रों के आरोप का क्या होगा, और अगर सरकार मानती है कि कार्रवाई में गलती हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। यानी अमित शाह का बयान शायद इस विवाद का अंत नहीं है, बल्कि आगे की जांच और बहस की शुरुआत हो सकता है। इस पूरे मामले को सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह की राजनीतिक लड़ाई मानना भी सही नहीं होगा, और असली सवाल छात्रों और उनके परिवारों का है, जिस बच्चों ने अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के आवाज उठाया है। अगर वह घायल होकर घर लौटा है तो उसके परिवार का सवाल सीधा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, किसने किया, किसके आदेश पर किया, और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा या नहीं होगा। यही वजह है कि सरकार को भी साफ जवाब देना चाहिए और विपक्ष को भी जवाब सुनने का मौका देना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार बोले, विपक्ष सवाल पूछे और सरकार उन सवालों का जवाब दे, इसीलिए लोकतंत्र सबसे आगे आज गया है। अगर जवाब असंतोषजनक नहीं है तो विपक्ष दोबारा सवाल उठा सकता है। अब बात उस आरोप की है जिसमें छात्रों पर पायलट या गोली जैसे प्रोजेक्टाइल्स इस्तेमाल होने की बात कही गई है। इस पर भी राजनीतिक दावे अलग अलग हुए हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार आधिकारिक रूप से बताए कि पुलिस ने किस तरीके के उपकरण या हथियार इस्तेमाल किए, किसके आदेश पर किया गया और क्या वह वाकई नियमों के तहत थी। क्योंकि जब तक साफ जानकारी सामने नहीं आएगी तब तक आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दे, सरकार कह रही है कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। तो अब दोनों पक्षों के सामने रास्ता साफ है, अमित शाह संसद में आए और घटना की पूरी जानकारी दे, विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब दे, और अगर किसी अधिकारी की गलती सामने आती है तो उसे जिम्मेदार ठहरा करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी उसमें प्रावधान करे। क्योंकि इस पूरे विवाद का केंद्र नेता कोई नहीं है, नहीं कोई केंद्र में है, और वह छात्र है जो अपने भविष्य की चिंता को लेकर के सड़क पर उतरा था। आज सबसे जरूरी सवाल यही है, 20 जुलाई को आखिर हुआ क्या था, छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया था, क्या पुलिस कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी, कितने घायल छात्र हुए, और अगर गलती हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार कह चुकी है कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं और विपक्ष कह चुका है कि वह जवाब के बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो अब नजर संसद पर है, देखना सिर्फ यह है कि अमित शाह कब सदन में आते हैं, और जब आते हैं तो क्या उन सवालों का सीधा जवाब देते हैं जिनका इंतजार छात्र, उनके परिवार और पूरा भारत देश कर रहा है। क्योंकि सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल है उस दिन छात्रों के साथ हुआ बर्बरता, और उस दिन के हुए छात्रों के साथ धोखाधड़ी, और उस दिन के हुए छात्रों के साथ नाइंसाफी की आज लड़ाई है। और यही लड़ाई देखना है कि इस लड़ाई में कौन जीतता है। क्या छात्र ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, और क्या अमित शाह सदन में आएंगे और उनके सदन में आते ही संसद पूरी तरीके से अच्छा से चलेगा। जबकि कल जो सोमवार था उसमें तो संसद बस 1.5 मिनट में खत्म हो गया, सभी लोग भागते नजर आ गए और अमित शाह भी नहीं नजर आए थे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे विवाद पर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया खुल करके दीजिए। जय हिंद, जय भारत।